सेठी साहब 27 अमेंडमेंट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और टेबल पर इतनी बड़ी खबरें हैं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, इतनी टॉप स्टोरीज हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म। अच्छा। तो मैं आपके सामने रख देती हूँ, दो क्यू कार्ड्स रख देती हूँ। अच्छा। एक बड़ी खबर जिसने सुर्खी बनाई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। 26 अमेंडमेंट जैसे ही आई तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई इस्तीफे आ सकते हैं, नहीं आए, ठहरे रहे, कुछ डटे रहे, अदलिया में मुजाहमत के इस्तारे समझे जाते रहे, अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इसके अलावा भी कुछ जजेस हैं, उनके बारे में आप बताएंगे कि इस्तीफे और आ सकते हैं नहीं। उन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन ऐसे में उनका मुतालबा भी पूरा कर दिया गया, फुल कोर्ट बुलाने का। फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया गया, लेकिन इस्तीफे आ गए। अब आपसे ये जानना है कि ऐसा उन्होंने इस वक्त क्यों किया। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि अब 27 अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी है और ऐसे में जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है वो भी नेशनल असेंबली में पेश कर दिया गया। उसमें मुद्दत की बात भी हो गई और नोटिफिकेशन की भी बात हो गई और कुछ और ओहदों की भी बात हो गई। तो आप किससे पहले बात शुरू करना चाहेंगे? देखिए, ये जो 27th अमेंडमेंट है ये तो 3-4 दिन से चल रहा है ना। अच्छा। और कल से पहले पिछले हफ्ते भी हमने बता दिया था कि 27th क्या होगा, उसके बाद वो आया वैसे ही हुआ। तो इसमें जो लेटेस्ट तो यही है ना कि आखिरी वक्त पे उन्होंने कुछ छोटी मोटी और ट्वीक्स की है जी। तो मेरा ख्याल है इससे अहम ज़्यादा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। एक तो ये जो रेजिग्नेशंस आए हैं 2 जजेस के, दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया है। अच्छा। हाँ। आप इससे शुरू करें? तो मेरा ख्याल है इससे शुरू करें, ये आज की खबर है ना। हाँ, बाकी खबरें तो कल परसों की है ना। हाँ। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पहले लेटर लिखना कि फुल कोर्ट बुलाया जाए और इस पर अदलिया बैठे, ये अदलिया पर बहुत बड़ा वार है, आइनी जमहूरियत पर बहुत बड़ा वार है, गहरा घाव है, और फिर रिज़ाइन कर देना, इसका क्या मतलब? देखिए, डिमांड ये थी कि फुल कोर्ट बुलाया जाए जी, और फुल कोर्ट बुलाया नहीं जा रहा था। और ये तवक्को थी कि कुछ जजेस की ये कोशिश है कि फुल कोर्ट जब होगा तो फिर हम शोर डालेंगे वहाँ, और वहाँ लेन देन होगी, ठीक ठाक शोर शराबा होगा, ठीक ठाक हेडलाइंस होंगी, और उसके बाद फिर हम, अगर हमारी बात ना मानी गई या इम्पैक्ट क्योंकि काफ़ी हो जाएगा, शायद गंद भी पड़ जाए, शायद डिविजन्स हो जाएं, तो फिर हम देखेंगे कि रिज़ाइन करना है या लड़ाई करनी है। ठीक, ये इसलिए ये कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, फुल कोर्ट बुलाया जाए, क्योंकि उसे पता था 3-4 लोग जो हैं जिन्होंने पहले भी ख़त लिखे थे और उसका उनकी जो व्यूज़ थी वो पता चल गई थी वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। तो इसलिए ख़त लिखे गए, रेजिग्नेशन तैयार करके रख लिए गए। अच्छा। मगर दिए नहीं। आज क्या हुआ कि रेजिग्नेशन भी दे दिए गए प्रेसिडेंट साहब को, दो जजेस ने, और उधर से चीफ जस्टिस साहब अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट भी बुला लिया। तो अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं जो आपसे कहने वाला हूँ कि क्या बात है कि फुल कोर्ट पहले नहीं बुलाया जी, क्यों आज बुलाया? क्या बात है कि रेजिग्नेशंस आ गए हैं कि इंतज़ार क्यों नहीं किया कि फुल कोर्ट होगा तो फिर शोर शराबा करके रिज़ाइन करें? देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पहले इंडिकेशन ये थी कि शायद फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए, ख़त वत तो लिख दिए थे पहले उन्होंने, रेजिग्नेशन दे दिए। मैं समझता हूँ जैसे ही रेजिग्नेशन मिले हैं, अच्छा, तो फिर सोचा कि अब हम फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा नहीं होगा। जो शोर शराबे वाले हैं वो तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला तो अब नहीं होंगे फुल कोर्ट में, और नाम नहीं है, वो करेंगे। अब मेरा ख्याल है एक आध नाम और है, हो सकता है वो भी शायद आज ही रेजिग्नेशन आ जाए उनका। ये टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे वर वेटिंग कि फुल कोर्ट अनाउंसमेंट हो, वो हो नहीं रही थी। देन दे थॉट कि अब होनी नहीं है तो हम कर देते हैं, बिकॉज अब और क्या रह क्या गया है, अमेंडमेंट तो पास हो गई है, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए थे ना जी, तो फिर रह क्या गया था। हाँ। अच्छा, बड़ी चंबे की बात इसमें यह है कि इससे पहले जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह कोई लेटर लिखते थे वो मीडिया को पहले मिल जाता था, और बकौल अपोजिशन के, उनकी अपोजिशन के कि वो खुद लीक करते हैं, और वो मीडिया की जीनत बन जाता था। रेजिग्नेशंस क्या पहले से लिख दिए गए थे लेकिन भिजवाए नहीं गए थे? खबरें ये लीक हुई थी कि हम रिज़ाइन करेंगे। हम सबको पता था कि ये रिज़ाइन करेंगे, बिकॉज ये रह नहीं सकते थे ना इस किस्म के माहौल के अंदर जहाँ उन्होंने इतने एतराज़ किए थे, तो वो रह नहीं सकते थे। क्वेश्चन वाज व्हेन विल दे रिज़ाइन जी, तो वो अब पता चल दे वर वेटिंग फॉर द फुल कोर्ट।
कि वो अगर होता है तो वी विल डू इट आफ्टर द फुल कोर्ट। को फुल कोर्ट के अंदर बोलेंगे ना, मौका मिलेगा ना, लोगों को उकसाएंगे ना, देखे ये हो गया वो हो गया, इट वुड हैव बीन हेडलाइंस। फुल कोर्ट के अंदर लड़ाई झगड़े हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि फैसल वाडा जो बात कर रहे थे, हाँ, फैसल वाडा कह रहे हैं नवंबर में कुछ हलचल होने वाली है। वो कह रहे हैं आगे 19 नवंबर तो है, चढ़ गया ना। वो कह रहे हैं आगे कुछ हलचल होने वाली है। अच्छा, तो वो क्या हलचल होने वाली थी? वो ये खतरा था कि अगर फुल कोर्ट हुआ तो उसके अंदर ये गड़बड़ होगी, हलचल होगी, वहाँ डिविजन्स होंगे, वहाँ कोई मसला बन सकता है। ये 2-3 जजेस हैं, ये काफ़ी फायरी स्पीचेस दे के इशू हेडलाइंस बनाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। मगर अब मेरा ख्याल है कि अगर आज आप फैसल वाडा को पूछे अभी कि भाई अब क्या होगा, तो आप वो कहेगा और सब ठीक हो गया, सिर्फ एक थर्ड रेजिग्नेशन आने वाली है। अच्छा। अब ये कहेंगे वो। अब वो जो जिसकी तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे या इशारा कर रहे थे, वो खतरा ख़त्म हो गया अब। हाँ, तो ये रेजिग्नेशन सिर्फ एक और आएगी या दीगर कोर्ट्स जो हैं जो इससे पहले लेटर भी लिख चुके हैं? वो देखिए, वो तो उन जजेस पे डिपेंड करता है, बट ये 2 बड़े क्रिटिकल जजेस थे, सो इसलिए आई थिंक देयर मे बी सम मोर रेजिग्नेशंस। और ऐसे में अतर मिनल्ला साहब ने अपने जो लेटर में प्रेसिडेंट साहब को जो उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवाया, उसमें लिखा है कि इससे पहले उन्होंने कभी अपनी सर्विस के दौरान इतना गहरा वार आइन पर नहीं देखा। वो तो सारे कह रहे हैं ना, ये लोग तो यही कहेंगे ना। मगर सवाल इसमें फिर अब मैं उधर जाना नहीं चाहता, तो आप मुझे मत वहाँ लेके जाएं। अच्छा। कि ये कैसे हुआ, ठीक, क्यों हुआ। हाँ। वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे जुडिशरी का अपना बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इस हद तक जब जुडिशरी चली जाती है ना, तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे। अपने हद से कोई बाहर निकल जाता है तो फिर दूसरी साइड जो है वो भी अपने हद से बाहर निकल जाती है। और यही हुआ है कि सियासी इतना हो गया माहौल, जो कि जुडिशरी के अंदर भी पहले ज़माने में आयशा जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की साइड लेती थी और वो एग्जीक्यूटिव की साइड होती थी। जब एग्जीक्यूटिव और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई झगड़े होते थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की साइड लेती थी। जब वो इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव एक साइड भी होती थी तो वो उनकी साइड लेती थी, ऑपोजिशन की नहीं लेती थी। तो कभी, मगर अभी हाल ही में ये हुआ कि पॉपुलर जो सेंटिमेंट है इमरान खान के लिए, वो जुडिशरी के अंदर भी नुमाया हो गया। उनके जो कुछ फैसले थे वो इतने पोलिटिसाइज्ड फैसले नज़र आ रहे थे कि उसके अंदर न्यूट्रल लोग भी ये कह रहे थे कि ये तो कानून और इंसाफ के तकाजे भी नहीं है, ये तो सियासत के तकाजे में चले गए हैं। पहले ये सियासत के तकाजे में बड़े ख्याल के साथ, तरीके के साथ जाते थे और एक आध इधर कर दिया जहाँ क्रिटिकल है कि या इधर कर दिया, ऑन द फेस ऑफ इट लगा ऐसे कि नहीं अभी भी गुंजाइश है इंडिपेंडेंस की या न्यूट्रलिटी की। मगर ये हाल ही के अंदर 2-3 चीफ जस्टिस और उनके साथी 4-5 इकट्ठे मिल के साथी, ये तो 2017 से इतने एक्टिव हुए हैं, इतने एक्टिव हो गए थे कि इट वाज नाउ क्वाइट क्लियर कि जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, इट इज़ अ वेरी हाईली पोलिटिसाइज्ड अदालत। और वो ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो ये थी कि ये इमरान खान के हक़ में है। ठीक, इसीलिए तो ये बातें शुरू हो गई ना कि जजेस फैसले नहीं कर रहे, उनकी बीवियाँ फैसले कर रही, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी। तो आई थिंक द जजेस हैव पुश्ड देमसेल्व्स इनटू द सच अ पोजीशन दैट सिस्टम वॉज बिकमिंग अनस्टेबल। तो जब पावर जहाँ होती है वो फिर असर्ट करती है ना अपने आप, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। इसमें तो ये आई थिंक मैं एक बहुत सीनियर एडवोकेट से बात कर रहा था जो जिनका सियासी ताल्लुक है, तो वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आई लेड दी लॉयर्स मूवमेंट का मैं हिस्सा था, हमने सब कुछ किया था, मगर इवन हम तो कुछ और सोच रहे थे, आज़ादी होगी, इनकलाब आएगा। इनकलाब क्या है, यहाँ तो कुछ और हो गया। तो मैं खुद मायूस हूँ कि हमारे जजेस ने किया क्या है उस आज़ादी के साथ जो हमने इनको दिलवाई थी। तो देव डिस्क्रेडिटेड देमसेल्व्स। आज ये जो सारी बात हो रही है जमहूरियत 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 की, तो जमहूरियत को मारने वाले तो सारे मिलजुल के हमने किया है ना। यही तो मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पुरानी अपोजिशन थी जो अब गवर्नमेंट में है, जो उस वक्त गवर्नमेंट थी जो अब अपोजिशन में है, और जो जुडिशरी के लोग थे, जो लीडिंग एजेस थे, द टॉप जजेस, दे ऑल पार्ट ऑफ दिस। तो दे ऑल जॉइंटली, जिसे कहते हैं ना, प्लेट के ऊपर को पकड़ा दिया सारा कुछ प्लेट में रख के। तो अब इसके मतलब है कि अब बदलिया से आवाज़ें नहीं आएंगी जो पहले आती रही हैं। अब नहीं आएंगी, अब नहीं, उस किस्म की आवाज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक, और अब फुल कोर्ट की गुत्थी भी आपने सुलझा दी कि अगर तलब भी किया गया तो किन वजूहात की बिना पर ये इजलास बुलाया गया है।